मैं नहीं जानती रोहित शर्मा कहाँ है। कैसी पत्नी हो कि तुम्हें अपने पति का आता पता नहीं? मैं ऐसी पत्नी हूँ कि अगर मुझे पता होता रोहित शर्मा ने क्या क्या किया है तो मैं खुद पुलिस के पास आती। आप तो हमेशा से अपने पति की पैरवी करती आ रही थी, अब क्या हो गया आपको? इतना समझाने के बावजूद उसने शरद पाटिल का खून कर दिया। रोहित शर्मा ने हमारी बच्ची के सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि वो ये गुनाह की जिंदगी छोड़ देगा। रोहित ने मुझे धोखा दिया, अपनी पत्नी को। कल अगर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और फांसी की सजा सुना दी, मैं आऊंगी रस्सी खींचने। ट्रस्ट मी। जितनी नफरत कानून को रोहित से है, उससे कहीं ज्यादा मुझे है। मुझे अपने पति के बारे में कुछ भी मालूम पड़ेगा, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। मेरा यकीन कीजिए। कोई यकीन करे ना करे, मुझे आप पर यकीन है। बतौर एक क्रिमिनल की बीवी, उसकी बच्ची की मां होने के नाते मिसेस शर्मा, आपका भी जी करता होगा कि इस खून खराबे की दुनिया को छोड़कर कोई अलग जिंदगी बसाएं। Isn't it? मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूं मिसेस शर्मा। I do. And of course, I'm extremely sorry on behalf of my officers. मैं आपसे माफी चाहता हूं कि ये आपको यहाँ क्वेश्चनिंग के लिए लेकर आए हैं। आप जा सकती हैं। प्लीज मैम। सर, आई एम सॉरी टू से, ये आपने अच्छा नहीं किया। जो हुआ, यकीन जानो ऑफिसर, ठीक हुआ। जब मम्मी आएगी। आंटी कहाँ गई है? वो मार्केट गई है, अब तक नहीं आई। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरा रिपोर्ट कार्ड कैसे लगा? ये कार तो चलती नहीं है। ऐसे कैसे नहीं चलेगा? टीना ने दिए। रिचा ये कैसे चलेगी? ये तो स्विच ऑफ है। अब देखना ये गाड़ी कैसे भागती है। अब ये अरे आई नहीं रही है, घाट हो गई है। मैं देख के आती हूँ। ओके रिचा। तुम्हें ये चाहिए ना? लो। राज अंकल, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं टीना। हाँ ऑफ कोर्स टीना। हाँ, तुम कैसी हो? हाँ फाइन। आप कैसे हो? आपकी मेमोरी आ गई? हाँ, मेरी याददाश्त वापस आ गई और बस कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मैं रिचा का पापा हूँ। जाओ तुम खेलो, कम ऑन, गो गो। राज, अंजलि शर्मा पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है और उसे इंट्रोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन भी ले गए हैं। अगर पुलिस वाले ये समझते हैं कि उस पर दबाव डालकर रोहित शर्मा तक पहुंचा जा सकता है तो वो सरासर गलत है। अंजलि अगर जानती होगी तो भी नहीं बताएगी कि रोहित शर्मा कहां छिपा है। ये बम्मी दीदी कैसे बात कर रही है? रोहन तो हॉस्पिटल गया है। इतनी दूर से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। पलट पलट पल ये राज और रोहित शर्मा बम्मी दीदी के घर पर क्या कर रहा है? ये बम्मी तो ना जाने किस पेज पर कौन सा खेल खेल रही है। रोहित शर्मा पर इनका स्नेह कुछ ज्यादा ही है, तभी इसे अपने घर पर छिपा कर रखा है।
यस चीफ। जॉन, 3 बातें। पहली बात ये, अंजलि का पता लगाओ, शायद वो किसी मुसीबत में है। दूसरी बात, इस पार्टी को बंद करो और बच्चों को अपने घर भेज दो। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात जॉन, इस पार्टी में एक टीना नाम की लड़की है, उसे घर मत जाने देना। उसके पेरेंट्स को फोन करो और रिक्वेस्ट करो। अगर वो ना माने तो उनको धमकाओ और कहो कि कुछ दिनों तक टीना ऋचा के साथ रहेगी। ऐसा क्यों कर रहे हो चीफ? टीना सिंह फैमिली को जानती है, वो राज को पहचानती है। मुझे देखकर बोली, राज अंकल। उसे यहीं पर रखो ताकि वो बाहर जाकर किसी से कुछ ना कहे, ठीक है? यस चीफ। जाओ। तुम कहाँ रह गई थी? मैं एक बहुत बड़े खतरे से बचकर आ रही हूँ। तुम बहुत बड़े खतरे से बचकर नहीं आ रही हो अंजलि, बल्कि खतरा अपने साथ लेके आई हो। Go, take your possessions. Take your possessions. तुम्हारे पीछे पीछे पुलिस यहाँ तक पहुंच गई, डैमेज। हेलो। या मिसेस मल्होत्रा वर्मा हियर। जरा क्या नाम है उसका, वो राज को फोन दीजिए। क्यों, क्या हुआ मिस्टर वर्मा? सवाल मत कीजिए, राज को फोन दीजिए। 1 मिनट। जी बोलिए वर्मा साहब। ठीक है, मिसेस मल्होत्रा को फोन देना। आखिर ये वर्मा चाहता क्या है? बताइए ना, क्या बात है? मिसेस मल्होत्रा, राज से कहिए मैं जस्ट कंफर्म कर रहा था। आप सही कह रही थी, रोहित शर्मा की शक्ल के 2 आदमी हैं। एक को तो अभी अभी मैंने यहाँ देखा और दूसरे से अभी अभी बात की मैंने। जी, थैंक यू सो मच मिस्टर वर्मा। और आप इतना भी यकीन कर लीजिए कि जो मेरे साथ है वो राज है, और आपने जिसे अभी अभी देखा है वो दरअसल असली रोहित शर्मा है। पुलिस से भागते फिर रहे हो, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ राज। तुम अनु से बेशक प्यार मत करो, पर कम से कम उसे इन अजनबी नजरों से तो मत देखो। ये तो राज की कोई भक्त लगती है, मैं भी अपनी थोड़ी भक्ति करवा ही लूं। कम ऑन, गेट इन, द पुलिस इज बिहाइंड यू। तो बोलो, कहाँ लेकर चलूं तुम्हें? तुम्हारे सारे रास्ते तो पम्मी की तरफ ही जाते हैं, वहीं ले चलूं? नहीं अनु, आज तुम मुझे जहां लेके जाना चाहती हो वहां लेके चलो।
ये आज तुम्हें क्या हो गया राज? तुमने जिंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। तो जिंदगी में मैं तुम्हें आज ये भी कहना चाहता हूँ अनु कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। अनु, तुम जानते हो राज, तुम्हारे मुंह से यह बात सुनने के लिए मैं कितने सालों से तड़प रही हूँ। और तुम जानती हो कि तुमसे ये कहने के लिए मैं कब से तड़प रहा हूँ। तो फिर कहा क्यों नहीं? तुम सब कुछ जानती हो अनु। तुम समाज को लेकर मजबूर थे ना? हाँ, और आज जब वो मजबूरियां नहीं है और मैं दुनिया की परवाह नहीं करता, तो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए मेरे पास उम्र ही नहीं बची अनु। तो क्या हम साथ में जिंदगी बिता सकते हैं? बिता सकते थे अनु, पर मुझे तो सजाए मौत मिली है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी राज। आई वोंट लेट यू डाई। मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुम्हें ऐसी जगह छुपाऊंगी जहां पे तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। सच ऐसी कोई जगह है अनु? हाँ राज, कैंट फैमिली के पास एक अपार्टमेंट है जो कि बहुत दिनों से बंद पड़ी है। वहां कोई नहीं रहता, बिल्कुल खाली है। हम दोनों वहां आराम से रह सकते हैं। हाँ, अगर ऐसी कोई जगह मिल जाए तो वहां किसी को शक भी नहीं होगा अनु। तो एक काम करते हैं, हम सीधा वहीं चलते हैं। नहीं राज, पहले मुझे घर जाकर उस अपार्टमेंट की चाबी तो लानी होगी ना। एक काम करते हैं, ये तो मेरा फोन रखो। मैं तुम्हें किसी महफूज जगह पर छोड़कर जाती हूँ और जैसे ही मुझे चाबी मिल जाती है मैं तुम्हें फोन करती हूँ। तुम सीधा वहीं आ जाना। आई कांट बिलीव दिस। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा जो मेरे साथ हो रहा है। हेलो चीफ। जॉन, अंजलि को फोन दो। हाँ पर चीफ। मैंने कहा अंजलि को फोन दो। एक मिनट। हेलो रोहित, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंजलि, तुम मेरी फिक्र मत करना। बस यही कहने के लिए मैंने फोन किया था। फोन पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, शायद हमारा फोन टेप हो रहा हो। रिचा से तो बात कर लो। रिचा से मैं अभी बात नहीं करूंगा। रोहित, फोन क्यों रख दिया तुमने मुझे? रिचा से क्यों नहीं बात की? अब एक बच्ची के साथ मैं ढोंग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे खातिर अपनी ड्यूटी, अपनी वर्दी पूरे पुलिस फोर्स के साथ ढोंग कर रहा हूं और तुम कह रहे हो कि ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए आप। इसे समझाइए मैं जो कह रहा हूं वो बिना सवाल जवाब के करते जाए। इस रास्ते पर बहुत आगे निकल आया हूं मिसेस मल्होत्रा, आप समझने की कोशिश नहीं करती। हमारा अगला कदम राज को रोहित शर्मा बनाकर उसके घर भेजना है। ये मैं हरकत पे आने से हिचकिचा क्यों रहा हूं? मैं थोड़ा नालायक हो गया हूं क्या? मैं जानता हूं कि रोहित शर्मा पम्मी के घर में छिपा हुआ है और फिर भी मैं कुछ नहीं कर रहा। अगर इस बात को एक्सपोज कर दिया मैंने, पम्मी का नाम उछाला, पम्मी को गिरफ्तार करके केस चला, तो ये पूरी कैट फैमिली उसी में बिजी हो जाएगी। हाँ, तो इन्हें ऐसा बिजी कर दो कि आइंदा कभी बिजनेस की अकाउंट बुक्स में ये लोग पढ़ ही ना। नंदोई जी, मैंने सुना है कि बाबूजी ने आपको हाउसवाइफ बना दिया है और अब आपको इस घर के चार दीवारी के अंदर ही रहना है। Am I right? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। बाबूजी ने मुझे हाउसवाइफ बना दिया है और इस घर की बहू को पेइंग गेस्ट बना दिया है। इसलिए इस घर में रहने का भाड़ा वाड़ा देना शुरू कर दो आप। मैं क्या शुरू करने जा रही हूँ ये तो अब आप देखना नंदोई जी। और मैं क्या शुरू करने जा रहा हूं ये पूरी दुनिया देखेगी परजाई जी। हेलो, आपको रोहित शर्मा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है इंस्पेक्टर साहब। कहां से बोल रहे हैं आप? मेरा इंटरव्यू लेना छोड़िए,
आप इंफॉर्मेशन सुनिए। रोहित शर्मा इस वक्त डॉक्टर मल्होत्रा के घर पर है। पम्मी मल्होत्रा ने उसे शरण दी हुई है इंस्पेक्टर साहब। आप सोच क्या रहे हैं? आप चाहे तो पम्मी मल्होत्रा और रोहित शर्मा दोनों को गिरफ्तार कर सकते हैं। मिल गई फ्लैट की चाबी, जहाँ मैं अपने देव के साथ बेखौफ जी सकती हूँ। सिर्फ मेरा देव और मैं। देव को तो मुझसे प्यार होना ही था। ये पुलिस वाले आ क्यों नहीं रहे? वैसे तो इतना शोर मचा रहे थे रोहित शर्मा की गिरफ्तारी के लिए, और अब जब मैंने टिप ऑफ दिया तो कोई एक्शन नहीं। ये जरूर कोई लंबी चौड़ी साजिश है पम्मी और उन पुलिस वालों की। अब मुझे ये बात रोहन से जाकर डिस्कस करनी चाहिए। आई एम श्योर कि रोहन को पम्मी की इन कारगुजारियों का कुछ पता नहीं है। हेलो। हेलो रोहन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कौन सी बात आकाश? यही कि तुम्हारी नाक के नीचे एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, जिसकी तुम्हें बिल्कुल खबर नहीं है। मतलब? मेरा मतलब रोहित शर्मा से है रोहन। मैं हॉस्पिटल से अभी निकल रहा हूँ, तुम इसी वक्त मुझे मेरे घर पर मिलो। नहीं, ये बात घर पर नहीं हो सकती। तुम इंतजार करो, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। जल्दी पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके। अब देखें ये क्या खबर लेकर आता है। हेलो राज। यस माय लव, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था अनु। बंदोबस्त हो गया, मैं अपार्टमेंट पहुंच रही हूँ। तुम 3 बार घंटे बजाना, मैं दरवाजा खोल दूंगी। और ये दरवाजा नई दुनिया की तरफ खुलेगा अनु। आज तुमसे मिलने के बाद तुम्हारे तमाम एहसान उतार दूंगा। कितना किया है तुमने मेरे लिए। आई जस्ट लव यू फॉर दैट। आई लव यू। लव यू। सी यू सून। बाय। एक रोहित शर्मा उधर पम्मी के घर पे, एक रोहित शर्मा इधर सड़क पर। माजरा क्या है? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए
Subscribe to Star Plus YouTube page and hit the bell icon.